दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा इस तरह फूलों से लदा रहेगा तो दोस्तों आपको कुछ काम अपने गुलाब के पौधे में करने होंगे, तभी जाके आपका गुलाब का पौधा इस तरह फूलों से लदा रहेगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो गुलाब का पौधा होता है इसमें बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, इसमें बहुत अच्छी देख रेख होती है। अगर हम अपने गुलाब के पौधे की अच्छी देख रेख नहीं करेंगे तो इसमें ना फूल बनती है ना कलियां बनता, ना हमारे पौधे की उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों हमें अपने पौधे में क्या करना चाहिए अभी और क्या नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और कौन सा खाद देना है दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूं। दोस्तों आप सभी तो जान ही रहे हैं, मार्च का महीना पूरा खत्म हो गया है और 1-2 दिन बाकी है। और दोस्तों मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल में धीरे धीरे अप्रैल शुरू होने के बाद हमारा पौधा जो धीरे धीरे उसमें फूल आना कम होने लगता है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है हमारा गुलाब का पौधा वैसे वैसे फूल आने की संख्या कम हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए अगर हम अपने पौधे में अभी से खाद पानी का ध्यान रखेंगे, गर्मियाँ फूल आते रहेगा। तो दोस्तों अभी हमें कौन सा काम करना है अपने पौधे में। तो दोस्तों टिप्स नंबर 1, हमें अपने गुलाब के पौधे में ये देखना है दोस्तों, जिस पौधे में भी फूल आके सूख गया हो इस तरह से, तो हमें तुरंत ही उस फूल को काट करके हटा देना। क्योंकि दोस्तों अगर हम उस फूल को रहने देंगे ज़्यादा दिन तक तो हमारा जो पौधा है उसमें न्यू ग्रोथ नहीं निकालेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे में पूरा एनर्जी अपने सूखा हुआ फूल में ही दे देता है और उसमें नया न्यू ग्रोथ निकालने में एनर्जी नहीं लगाता है। इसीलिए दोस्तों हमें तुरंत सूखा हुआ फूल को कट करके हटा देना। इस तरह का जो फूल सूख जाता है उसे रखना नहीं है दोस्तों, तुरंत कट करके हटा देना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको कट करके हटा देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरा फूल निकला हुआ था तो मैंने यहाँ से कट करके हटा दिया, तो ठीक उसके बगल में ही नया ग्रोथ निकल गया। आप देख सकते हैं जहाँ से मैं कट की हूँ वहाँ से नया ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने पौधे में फिर से फूल लेना तो आपको इस तरह से करना ही होगा। जो फूल आपके सूख गया है उसे आप तुरंत कट करके हटा दीजिए, तभी जाके आपके पौधे में दोबारा से उसमें न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम उस फूल को कट करके नहीं हटाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो फूल है सूखा हुआ वही फूल अपना पौधे में सारा एनर्जी उसी फूल में लगा देता है और उसमें न्यू ग्रोथ निकालने में वो एनर्जी नहीं खर्च करता है, सूखा हुआ फूल में ही सारा एनर्जी दे देता है। इसीलिए दोस्तों उस फूल को हमें नहीं रखना होता, तुरंत से कट करके हटा देना चाहिए, तभी जाके उसमें न्यू ग्रोथ बहुत ही जल्दी आ जाता है। और दोस्तों टिप्स नंबर 2 में हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे जो अब गुलाब के पौधे में न्यू लीव्स आती है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो न्यू ग्रोथ निकलती है वो कहीं जल ना जाए। उसे ना जलने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, अब अप्रैल होने वाला और अप्रैल में अगर हम अपने पौधे को पूरा दिन भर का धूप में रख देंगे तो हमारा जो पौधा है इस तरह न्यू लीव्स निकालता है वो बहुत ही जल्दी जलने लगता है। क्योंकि दोस्तों दोपहर का धूप जो हो जाता है बहुत हार्ड हो जाता है। अब 12 बजे के बाद से धूप बहुत ही हार्ड हो जाता है। उस वाला धूप में अगर हम अपने पौधे को छोड़ देंगे जिसमें न्यू लीव्स निकल रही है, न्यू कलियां बन रही है छोटे छोटे, तो उन सारे न्यू कलियां जो है एकदम जल जाती है, उसमें वो कलियां जो बड़ी हो ही नहीं पाती वो जल जाती है तुरंत। दोस्तों हमें अपने पौधे को शेडी में रख देना है। क्योंकि दोस्तों सुबह का 3 से 4 घंटे का धूप हमें लगाना है, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे का। उसके बाद 11 बजे के बाद दोस्तों हम अपने पौधे को किसी शेडी जगह में रख देंगे। क्योंकि 11 बजे के बाद जब 12 बजने का धूप जो आता है दोस्तों उस टाइम से ही बहुत ही तेज धूप हो जाता है, इतना हार्ड धूप हो जाता है हमारे जो न्यू लीव्स निकल रहती है उसको जला देती है। तो इसीलिए हमें अपने पौधे को अब शेडी एरिया में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब अगर हम अपने पौधे को शेडी एरिया में नहीं रखेंगे तो जो न्यू लीव्स निकल रही है वो सबको सारे जल जाएंगे और हमारा जो पौधा फिर आगे जाके उसमें फूल नहीं आएगा। इसीलिए उसको भी सेफ्टी रखने के लिए दोस्तों हमें दोपहर का धूप से बचाना है अपने पौधे को, तभी जाके हमारा जो पौधा में न्यू लीव्स निकलती है वो जलेगी नहीं और बहुत ही सुंदर रहेगी और अच्छी ग्रोथ होगी। और दोस्तों टिप्स नंबर 3 में हमें अपने पौधे में क्या करना है, आपको देखना है दोस्तों कहीं आपके पौधे में किसी तरह का कीड़े मकोड़े का तो अटैक तो नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही गर्मियां शुरू हो जाती है हमारे पौधे में उसी तरह से कीड़े लगना भी स्टार्ट हो जाता है। गर्मियों में हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगते हैं, बीमारी होते हैं हमारे पौधे को। इसीलिए दोस्तों उसे भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पौधे में किसी तरह का कीड़े वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। तो उसके लिए आपको देखना दोस्तों, आपको किसी भी पौधे में अगर इस तरह की पत्तियाँ देखती है तो आपको उस तरह की पत्तियों को तुरंत से हटा देना, उसको रखना नहीं है पौधे में।
इस तरह से सबको अपने पौधे से चुन चुन के हटा देना है, तभी जाके हमारा जो पौधा है सुरक्षित रहेगा, वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। नहीं तो दोस्तों अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर हमारे सारे पौधे की पत्तियां जो इस तरह से खराब हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा पौधा भी सूखने लगेगा। तो दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना कि हमारे पौधे की पत्तियां कौन सा पत्तियां खराब हो रही है और कौन सी पत्तियां ठीक है, तो उस तरह की पत्तियों को आपको तुरंत छांट के हटा देना है। और दोस्तों टिप्स नंबर 4, दोस्तों टिप्स नंबर 4 में हमें अपने पौधे में खाद कौन सा देना है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे खाद बताऊंगी जिसका यूज करके आप अपने गुलाब के पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज जो खाद मैं बताने वाली हूँ ये सभी खाद आप अपने किचन से ही पा जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं और हम अपने पौधे के लिए यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों इन सारे वेस्टों को अगर हम इकट्ठा करके अपने पौधे के लिए अगर यूज करेंगे तो हमारा पौधा जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि दोस्तों हमारे किचन में बहुत सारे वेस्ट निकलता है, जैसा कि हम दोस्तों दाल बनाते हैं तो दाल का पानी धो के हम दाल का पानी को फेंक देते हैं, और दोस्तों चावल बनाते हैं तो चावल का पानी को भी हम लोग फेंक देते हैं। तो अगर उसको फेंकने के बजाय अगर हम अपने पौधे में यूज करेंगे दोस्तों तो हमारा पौधा जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि दोस्तों अब गर्मियाँ हो रही है और गर्मियों में अगर हम अपने पौधे में घरेलू ही खाद देंगे तो हमारा जो पौधा अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम केमिकल वाला खाद देंगे तो गर्मियों में हो सकता है हमारा पौधा को जला भी दे। इसीलिए दोस्तों अगर जितना अच्छा हो सके हम अपने पौधे में उतना ऑर्गेनिक खाद देने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा अगर हम केमिकल खाद अपने पौधे में यूज करेंगे तो हमारा जो पौधा है वो जल भी सकता है गर्मियों में। इसीलिए दोस्तों अगर रोज हम अपने किचन से निकलते हुए वेस्ट को अगर इकट्ठा करके रखेंगे तो हमारा जो पौधा है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों आज मैं जिस खाद का बारे में बात कर रही थी आप देख सकते हैं, ये है छिलके। दोस्तों इन छिलकों का अगर इस्तेमाल करके हम अपने पौधे में यूज करेंगे तो हमारा पौधा जो काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट देता है, उसमें फूल काफ़ी सुंदर आती है दोस्तों, और न्यू न्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा बनती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैं 5 छिलके ली हूँ। क्योंकि दोस्तों अब गर्मियाँ शुरू हो गई और गर्मियों में हम सब खीरा तो खाते ही हैं, चुकंदर तो खाते ही हैं, पपीता तो खाते ही हैं, तो इस सब को हम छील के फेंक देते हैं और उसका जो है फल हम खा लेते हैं और छिलका फेंक देते हैं। तो दोस्तों जितना विटामिन हम फल में लेते हैं उससे भी ज़्यादा विटामिन हमारे छिलकों में रहता है। तो इन छिलकों को हम क्यों ना अपने पौधे में यूज कर लेंगे। क्योंकि इन छिलकों का अगर हम अपने पौधे में यूज करेंगे दोस्तों तो हमारा पौधा जो काफ़ी अच्छा हेल्दी और उसमें ग्रोथ आता है। तो इसीलिए दोस्तों देख लीजिए यहाँ मैं कौन कौन सा छिलका ली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पपीता का छिलका। ये जो पपीता का छिलका होता है दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे हमें फेंकना नहीं है, इसको हमें इकट्ठा करके रख लेना है। और दोस्तों दूसरा नंबर में है ये केले का छिलका। इसे तो आप लोग जानते ही ये पोटेशियम से भरपूर होता है दोस्तों, तो इसीलिए इसे भी हमें फेंकना नहीं है, इसे भी इकट्ठा करके रख लेना है। और दोस्तों ये तीसरा नंबर में प्याज है। इसे भी आप जानते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से ये भरपूर होता है दोस्तों, तो इसे भी हम अपने पौधे में यूज करते ही है। तो इस छिलके को भी हमें कभी भी फेंकना नहीं है दोस्तों, इसे भी हमें स्टोर करके रखना ही रखना है। और दोस्तों ये जो आप चौथा नंबर में देख रहे हैं ये है खीरा का छिलका। दोस्तों अब जितना गर्मियाँ बढ़ती है उतने ज़्यादा हम लोग खीरा खाते हैं, तो इसीलिए इस छिलके को भी हमें फेंकना नहीं दोस्तों, इसे भी खाद के रूप में हमें अपने पौधे में यूज करना है, इसीलिए इसे भी हमें स्टोर करके रखना है। तो दोस्तों ये जो खीरा का छिलका होता है इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अमृत समान होगा। और दोस्तों आखिरी और लास्ट ये है चुकंदर का छिलका। इसमें विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, ये भरपूर मात्रा में, इसे भी हम अपने पौधे में यूज कर सकते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको भी फेंकना नहीं है। तो दोस्तों इन सारे छिलकों को हमें अपने पौधे में यूज कैसे करना है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले एक बर्तन लेना है और एक बर्तन में दोस्तों हमें 1 लीटर पानी ले लेना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ 1 लीटर पानी ले ली हूँ। अब ये जो सारे छिलके दोस्तों इन सारे छिलकों को हमें इस पानी में डुबो देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। आप रात भर के लिए छोड़िए या तो 2 दिन के लिए छोड़िए,
या तो फिर अगर आप जल्दी में हैं तो 6 से 7 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब गर्मियां शुरू हो गई तो आप 6 से 7 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर सर्दियों का समय आप इस खाद को बनाएंगे तो इसे आप 2 दिन के लिए रखेंगे तो अच्छा होता है, या तो फिर 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन अभी गर्मियां शुरू हो गया है तो दोस्तों आप 6 से 7 घंटे भी इसको भिगो के रख सकते हैं, उसके बाद अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसे भिगो के रख दी हूँ। अब इसको मैं ढक देती हूँ किसी बर्तन से और इसको मैं रात भर के लिए छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ 2 दिन पहले ही इन छिलकों को भिगो के रख दी थी किसी डब्बे में, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी काफी अच्छा हो गया दोस्तों। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको खोल के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आया है इसमें। ये जो कलर है दोस्तों हमने इसमें बीट रूट का छिलके जो डाले थे उसी का कलर आया है इतना सुंदर, और हमारा खाद किस तरह से हो गया और इसमें स्मेल भी काफी अच्छी आने लगी है। तो दोस्तों इस तरह का खाद हम अपने पौधे में देंगे तो हमारा पौधा जो किसी तरह का कीड़े मकोड़े या फिर फंगस नहीं लगते और हमारे पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों इस खाद को आपको किसी छन्नी के सहायता से छान लेना है। तो ये देखिए दोस्तों कितनी ही अच्छी कलर आया इसमें, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों इस खाद को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है, उसके बाद ही दोस्तों हमें इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपने पौधे में कोई भी खाद डालेंगे तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसको गुड़ाई कर लेना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अगर गुड़ाई करके बिना ही हम खाद डाल देंगे तो वो हमारे पौधे तक उतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती है, और हमारे पौधा को जो खाद पहुँचने में टाइम लग जाता है और हमारा पौधा थोड़ा स्लो प्रोसेस से ग्रोथ करता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें जब भी अपने पौधे में कोई भी खाद डालें तो उसको हमें अपने जड़ों की मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है, उसके बाद ही हमें ये खाद जो है अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सबसे पहले गुड़ाई कर लेना है अपने गमले की मिट्टी को चारों ओर घुमा घुमा के, उसके बाद ही आप दोस्तों अपने पौधे में इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी गुड़ाई कर ली है हम। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों हमें इस खाद को अपने पौधे में देना है। तो दोस्तों इस खाद को हम अपने पौधे में किस तरह देना है चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसमें जितना खाद है, एक हिस्सा खाद लिए हैं दोस्तों, तो एक हिस्सा आपको पानी लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ 1 कप खाद ली हूँ। तो दोस्तों ये देखिए 1 कप में यहाँ पानी ली हूँ। तो इन दोनों को बराबर लेना है दोस्तों, उसके बाद हमें इसमें मिला लेना है। जितना हम इस लिक्विड खाद लिए दोस्तों उतना ही हमें पानी भी लेना है। उसके बाद मिलाने के बाद दोस्तों हमें इस खाद को अपने पौधे में यूज करना है। और एक बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप इस खाद का इस्तेमाल करें तो आपको सुबह का टाइम ही करना है, या तो फिर आप दोस्तों शाम के टाइम कीजिए। धूप के टाइम आपको इस खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए दोस्तों मैं इस खाद को अपने पौधे में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी हार्ड हो गया है धूप, और इस धूप में अगर हम अपने पौधे में कोई भी खाद देंगे तो हमारे पौधे में उल्टा रिएक्शन करता है, क्योंकि अगर उसमें ग्रोथ होने का बजाय वो हमारे पौधे को जला भी सकता है। इसीलिए दोस्तों हम किसी भी खाद का अगर इस्तेमाल करेंगे तो अपने पौधे में शाम का समय ही इस्तेमाल करें, किसी भी तेज धूप के समय इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों अगर आपके किसी के पास अगर टाइम नहीं होता है तो आप अगर धूप के समय भी टाइम पाते हैं तो आप धूप के समय भी खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौधा को आपको धूप में नहीं रखना है, किसी शेडी एरिया में ले जाके उसके बाद ही आपको इस खाद का इस्तेमाल करना है। धूप में रख के नहीं, आप छाएदार जगह में ले जा सकते हैं और वहाँ ले जाके आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।